दोस्तों, एलियन के चक्रव्यूह में आपका स्वागत है। आज हम मोदी के अरमान और भारत का किसान इस विषय पर चर्चा करेंगे। अयोध्या में राम नाम जपने से इत्मीनान नहीं हुआ तो संसद में राम का राग छेड़ दिया गया। इससे भी बात नहीं बनी तो मोदी जी अबू धाबी में मंदिर के उद्घाटन की खातिर झोला उठाकर चल दिए। लेकिन इसी शुभ मुहूर्त पर किसानों ने भी लाओ लश्कर समेत दिल्ली की ओर कूच कर दिया और रंग में भंग पड़ गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सितारे फिलहाल गर्दिश में हैं। इस नहुसत से निकलने के लिए वो विपक्ष के नेताओं को तोड़ तोड़कर अपने साथ ले रहे हैं, लेकिन उन भ्रष्ट नेताओं से भी बात नहीं बन रही है। इसलिए राम मंदिर पर विपक्ष को घेरने की खातिर उन्होंने सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को अयोध्या आने का आमंत्रण दे दिया था और एक ऐसा जाल बिछाया कि उसमें वो लोग फंस जाएं और उनको जो है वो बदनाम किया जा सके। लेकिन शंकराचार्य के विरोध ने उस साजिश को उद्ध्वस्त कर दिया। इसके बाद अबू धाबी के मंदिर को भुनाने की कोशिश चल रही थी कि किसानों ने मोदी के अरमानों पर पानी फेर दिया। किसानों के आंदोलन का ये पुनर्जन्म है। पहली बार किसान 3 काले कानून के खिलाफ मैदान में उतरा था। घमंडी मोदी सरकार ने इसे 1 साल 2 महीने के बाद अपनी बेइज्जती करवाकर वापस लिया, मगर उससे कोई सबक नहीं सीखा। मोदी सरकार का पिछला फैसला किसानों के कल्याण के लिए नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश चुनाव के कारण था। उस समय पश्चिम उत्तर प्रदेश के देहातों में बीजेपी नेताओं का घुसना दूभर हो गया था। इसलिए मरता क्या ना करता, केंद्र सरकार झुकने पर मजबूर हो गई और जिनको आंदोलन जीवी कहकर खुद प्रधानमंत्री ने अपमानित किया था, आखिर में उन्हीं के सामने खुद जो है वो रुसवा हो गई। मोदी जी को अगर अपना अपमान याद होता तो वो फिर से किसानों के आंदोलन को कुचलने का प्रयत्न नहीं करते। प्रधानमंत्री का दिमाग फिलहाल आसमान में है, इसलिए उन्होंने किसानों की कुल्हाड़ी पर पैर मारकर खुद को जख्मी कर लिया है। किसानों का ये आंदोलन पहले वाले से ज़्यादा व्यापक है। 2020 में काले कानून के विरुद्ध किसानों को मैदान में उतरना पड़ा था और सरकार ने घुटने टेक दिए थे, परंतु इसके न्यूनतम दर यानी एमएसपी को सुनिश्चित करने का वादा सरकार भूल गई। यानी सरकार ने उन कानूनों को वापस लेते वक्त जो वादे किए थे वो सब जो है वो सरकार ने भुला दिए। सरकारी मंडियों से अनाज खरीदने पर भी देश भर में कोई काम नहीं हुआ। स्वामीनाथन को भारत रत्न तो दे दिया गया, परंतु उनकी कमेटी की रिपोर्ट को कूड़ेदान में डाल दिया गया। सामान्य किसान का इस भारत रत्न से क्या लेना देना। उसको स्वामीनाथन का न्यूनतम दर चाहिए, वो मिल जाए तो उन्हें खुशी होगी, वरना चौधरी चरण सिंह को भी भारत रत्न दे दिया जाए तो उसका कोई भला नहीं होगा। ये झुंझुना तो बेचारे जयंत चौधरी के भी काम नहीं आएगा, जो किसान दुश्मन सरकार की गोद में जाकर बैठ गए हैं। अब जयंत चौधरी के साथ भी किसान वही सुलूक करेंगे जो अपने दुश्मन बीजेपी के साथ होगा। किसानों ने सरकार से मांग की थी कि कृषि में इस्तेमाल किए जाने वाले डीजल की कीमतों में 50% की सहूलत दी जाए। वो तो नहीं हुआ, उल्टा ईंधन की कीमतें बराबर बढ़ती चली गई। हरियाणा और पंजाब में जलाई जाने वाली पराली के लिए जो किसान गिरफ्तार किए गए थे या जिन पर जुर्माना लगाया गया था वो भी अभी ख़त्म नहीं हुआ। पावर ऑर्डिनेंस 220 को ख़त्म करने और केंद्र को राज्य के कामों में हस्तक्षेप करने से मना किया गया था, मगर इसमें बढ़ोतरी होती चली गई। यही कारण है कि इस बार किसान सरकार को पुराने वादे याद दिलाकर आंदोलन कर रहा है। किसानों ने इस बार खेत मजदूर को भी अपने साथ शामिल कर लिया है। इसलिए ये मांग की जा रही है कि सरकार उन्हें जो है वो मनरेगा के तहत साल में कम से कम 200 दिन का काम दे और प्रतिदिन 700 रुपये की मजदूरी दी जाए। मोदी सरकार गरीबों को काम देकर
इज्जत की रोटी कमाने का अवसर देने के बजाय मुफ्त में 5 किलो अनाज बांटकर लाभार्थी बनाना चाहती है और उनके लाभार्थी होने पर, उनकी मोहताजी पर उनसे वोट लेकर सत्ता में बने रहना चाहती है। आकस्मिक क्षति होने पर किसानों को फसल की लागत पर 50% मुनाफा देने की मांग भी इस बार की जा रही है। इसके अलावा किसान कर्ज माफी की मांग भी कर रहे हैं। हर साल सरकार लाखों करोड़ रुपए धन्ना सेठों का कर्ज माफ कर देती है, तो बेचारे किसान को इसके लिए आत्महत्या पर क्यों मजबूर किया जाए। पिछली मर्तबा किसानों की मांगों का स्वीकार होना इस बात का प्रमाण था कि उनका आंदोलन व्यापक है, इसलिए उस दौरान उन पर जो केस दर्ज हुए थे उनकी वापसी बिल्कुल स्वाभाविक है, परंतु सरकार ने ऐसा नहीं किया। यही कारण है किसानों को फिर से कफन बांधकर मैदान में उतरना पड़ा। 3 साल बाद किसान दिल्ली की जानिब चले तो उन्हें चीन या पाकिस्तान की सरहद से बड़ी रुकावटों का सामना करना पड़ा। इस प्रकार की व्यवस्था लद्दाख या अरुणाचल में की गई होती तो चीन घुसपैठ नहीं कर पाता। इसका मतलब ये है कि मोदी सरकार अपने किसानों को जो है वो चीन से बड़ा दुश्मन समझती है। हरियाणा की बीजेपी सरकार ने किसानों के रास्ते में रुकावट खड़ी करने के बाद उनको आंदोलन से रोकने के लिए अजीब तरह की धमकियां दी। गांवों में घोषणा की गई कि अगर वो इस आंदोलन में जाएंगे तो उनका ट्रैक्टर जब्त कर लिया जाएगा और उन पर जो है वो सख्त कानून लगाए जाएंगे, यहाँ तक कि उनका पासपोर्ट भी जब्त कर लिया जाएगा। ये तो ऐसी धमकी है कि अंग्रेज़ों ने भी जो है वो आज़ादी के आंदोलन में ऐसी धमकियां नहीं दी थी, और आज जब वो इसको सुनेंगे तो शर्मिंदा हो जाएंगे। ये सरकार फिलहाल दिल्ली की सरहद को तीनों तरफ से घेर रही है। इसने सारी सरहद को सील कर रखा है। पंजाब और हरियाणा की शंभू बॉर्डर पर पुलिस ने किसानों पर ड्रोन से आंसू गैस के गोले फेंके और खूब जमकर लाठियां बरसाईं, बल्कि गोली भी चलाई। इसमें आजकल का एक पत्रकार समाचार देते हुए जख्मी हो गया और उसने खुद जो है वो माइक से कहा कि मुझको गोली लग गई है और मैं गिर रहा हूँ। अगर ऐसा ना होता तो हो सकता है कि आज तक पर गोली चलने का खंडन हो जाता। ये जो कुछ भी किसानों के साथ हो रहा है, इस पर अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा, बीजेपी सरकार किसानों के आंदोलन की राह में कीले ठोक रही है। पूरी दुनिया बीजेपी की अत्याचारी पॉलिसी को देख रही है। आज़ादी की राह में बिछाए गए कांटेदार तारों ने पूरे विश्व में देश की छवि को दागदार कर दिया है। ये बिल्कुल सही बात है, इसलिए कि फ़िलहाल पूरी दुनिया के अनेक देशों में, फ्रांस में, जर्मनी में और यूरोप के कई देशों में जो है वो किसान आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन किसी के साथ सरकार ये सुलूक नहीं करती कि उनके रास्ते में बड़े बड़े कांटे लगा दिए जाएं और उनके ट्रैक्टरों को रोक दिया जाए, उन पर जो है वो ड्रोन से आंसू गैस के गोले बरसाए जाए और उन पर गोली चलाई जाए। ये तो सिर्फ विश्व गुरु बनने का ख्वाब देखने वाले मोदी सरकार ही कर रही है। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पर लिखा कि कांटेदार तार, ड्रोन से आंसू गैस, कील और बंदूकों के इंतजाम से मोदी सरकार किसानों की आवाज़ पर लगाम लगा रही है। किसान आंदोलन के पूरे समर्थन की घोषणा के बाद उन्होंने कहा, एकता की आवाज़ लोहे की कील को पिघला देगी। राहुल गांधी ने एमएसपी की गारंटी देकर मोदी की सारी खोखली गारंटियों को ठिकाने लगा दिया। दिल्ली की ओर 6 महीने का अनाज पानी लेकर निकलने वाले लाखों किसानों में से एक ने बीजेपी के संवाददाता को बताया कि वो या तो अपनी मांगे मनवा कर आएंगे या फिर मोदी सरकार को गिरा देंगे, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं। किसानों की पिछले आंदोलन से पूर्व कृषि मंत्री नरेंद्र मोदी की छुट्टी करती थी और इसके बाद अब उनके उस्ताद यानी नरेंद्र तोमर के उस्ताद नरेंद्र मोदी की बारी है और इस मर्तबा ये किसान और इनके साथ सेना के जवान
और पूरी जनता मिलकर के मोदी जी की छुट्टी कर देगी और वो फिर एक बार जिस तरह से अबू धाबी में झोला उठा करके चले गए हैं, उसी तरह से अपना झोला उठाकर दिल्ली से अहमदाबाद आने के लिए मजबूर हो जाएंगे। हाँ तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की समीक्षा। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक या शेयर करें। हम बहुत जल्द किसी और विषय के साथ आपकी सेवा में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।